अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर्स। तो केमिस्ट्री के अंदर हम 4 क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते हैं। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं मोस्ट कॉन्सेप्चुअल इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो क्वांटम नंबर्स के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D के लिए कौन से सेट क्वांटम नंबर्स के करेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन है n = 3, l = 1, बी ऑप्शन है n = 3, l = 0, सी ऑप्शन है n = 3, l = 2। तो बेटा अभी हमें जो ये क्वांटम नंबर का सेट बनाना है वो 3D के लिए। तो यहाँ पे ये जो 3 है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल किसी भी चीज़ का n वैल्यू है तो नंबर ऑफ शेल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड n इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब है ये थर्ड शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 3। और सब शेल कौन सा है D। अब सब शेल D के लिए अगर S के लिए L की वैल्यू देखें तो 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है तो D के लिए L की वैल्यू क्या होगी 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे N3 है L2 है। तो दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3D। अगर मैं पाऊँ बड़ा 4s के लिए करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4s के लिए क्या है तो आप लिखेंगे ना, ये देखें यहाँ पे 4 है तो दिस इज द शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n = 4, s के लिए l का वैल्यू क्या है 0। तो इसी तरह आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर बता सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि यहाँ एक और क्लास के जो क्वेश्चन होते हैं MDCAT में कि फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको दिया गया है N2 L0 M0 S-1/2। तो इससे आपसे पूछ सकते हैं कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर किस एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस एक से एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, या ये किस एटम के ऑर्बिटल्स हैं। तो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि N2 L0 M0 S-1/2 इसका मतलब है ये कौन सा एटम है या इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, देखें n = 2 इसका मतलब है ये सेकंड शेल की बात कर रहा है। तो सेकंड शेल की ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। देखें N2 इसका मतलब है N1 कंप्लीटली फिल्ड है, N1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और N2 का मतलब है अभी यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ये है सेकंड शेल, और सेकंड शेल में एल वैल्यू क्या है 0। तो एल वैल्यू 0 होती है एस की। तो इसका मतलब है सेकंड शेल में एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और एस ऑर्बिटल के लिए एम वैल्यू भी क्या है 0। और यहाँ पे S-1/2। अगर S-1/2 है तो इसका मतलब है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर +1/2 है तो इसका मतलब है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1। अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 1 कितने हुए 3। इसका मतलब है ये जो अननोन एटम है वो लिथियम है और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो एक यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसी सेम टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है N3 L1 M-1 S-1/2। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। सबसे पहले N3 मतलब है नंबर ऑफ शेल कौन सा है थर्ड। इसका मतलब है फर्स्ट भी फिल है सेकंड भी फिल है। तो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे कि फर्स्ट फिल है, फर्स्ट 2 से फिल होता है, सेकंड 8 से, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद थर्ड शेल में L1, थर्ड शेल में क्या है बेटा L1 है। तो इसका मतलब है ये S के बाद P आता है, तो इसका मतलब है S भी फिल है। अभी L1 का मतलब है ये कौन से सब शेल की बात कर रहा है P की। तो P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है PX Py और Pz। अभी Px का मैग्नेटिक वैल्यू -1
पी वाई का 0, पी जेड का +1। अभी देखिए यहाँ पे m-1 है तो पी एक्स की बात कर रहा है, -1/2 है तो इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। अभी 2 और 8 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13। तो ये जो एटम बन गया ये एल्यूमिनियम का है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अभी उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है N3 Al1 m+1 N3 वंस अगेन थर्ड शेल की बात कर रहा है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी थर्ड में Al1 मतलब है एस भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब Al1 है तो P है, P में Px, Py और Pz, -1 0 +1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? +1, और तो +1 का मतलब है Pz और ये है +1/2, मतलब है ये जो Pz है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अभी हमें हुन्स रूल ये पढ़ाता है कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेट है, इसका मतलब है इनको पहले हम सिंगुलरली फिल करेंगे उसके बाद कंप्लीटली फिल करेंगे। तो ये m+1 है मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो अभी आप क्या बोलेंगे? 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 16 और 18, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18 एंड दिस इज द आर्गन। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो भी क्वांटम नंबर का सेट आपको मिलेगा किसी भी ऑर्बिटल के लिए बता सकते हैं, और इससे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल बताएंगे। थैंक यू।